जो रविंद्रनाथ ठाकुर जी द्वारा रचित है। तो इस पर हम कुछ कुछ चर्चाएं करेंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं, तो ठाकुर। सर्वप्रथम तो हम ये जानेंगे कि ये उपन्यास ठाकुर बोले हैं ये। किस समय में लिखा गया, और जिस समय में ये लिखा गया उस समय भारतीय परिप्रेक्ष्य क्या था, या किस तरीके के द्वंद्व हमारे हिंदी जगत में या चल रहे थे हिंदी जगत में या अन्य मतलब भारत में, भारतीयता में। तो उसके बाद मैं आपको इस उपन्यास का सारांश बताऊंगा, क्योंकि किसी भी उपन्यास में सारांश को जानना बहुत महत्वपूर्ण है। उसी के माध्यम से आप पात्रों को जान पाएंगी, और पात्रों के माध्यम से ही उपन्यास में जो घटनाएं हो रही, तो उसके बाद फिर सारांश के बाद मैं आपको कुछ कुछ जैसे इसके आलोचनीय तथ्य बताऊंगा, जिससे आप इस उपन्यास को समझ सकें। और फिर पात्रों के महत्व के बारे में बताऊंगा कि किस किस पात्रों के मध्य कौन कौन से द्वंद्व उपस्थित हुए। तो हम अपनी बात शुरू करते हैं। सर्वप्रथम गोरा उपन्यास रविंद्रनाथ ठाकुर का है, और 1907 से 1909 के बीच में ये 37 किस्तों में प्रवासी एक पत्रिका थी, बंगाली पत्रिका, इसमें प्रकाशित हुआ था। मतलब 37 भागों में, मतलब बहुत बड़े बड़े भाग नहीं है, छोटे छोटे ही भाग हैं, लेकिन 37 बार ये मतलब 37 किस्तों में प्रवासी पत्रिका जो बंगाली पत्रिका थी उसमें प्रकाशित हुआ, और 1910 में एक पुस्तक के रूप में हमारे सामने आता है। तो उपन्यास का नामकरण, जैसे कि उपन्यास का नाम ही है गोरा उपन्यास, तो गोरा का नाम गौर मोहन है, जो हिंदू धर्म में बड़ी आस्था रखता है। मतलब उसका जो आग्रह है वो हिंदूवादी है, और सनातनी संस्कृति के साथ वह अपने आप को बार बार जोड़ कर देखता है। यह उपन्यास केवल गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की विश्व दृष्टि को समझने जानने का एक रचनात्मक पाठ है, लेकिन उसके साथ ही साथ हिंदू धर्म की मूल चेतना क्या है और भारतीयता की धारणा को भी समझने के लिए बहुत जरूरी पाठ है। मतलब ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है कि कई बार हमारे आग्रह कुछ कुछ दृष्टियों में संकीर्ण हो जाते हैं, चाहे वो धर्म को लेकर हो, जाति को लेकर हो, रहन सहन की शैली को लेकर हो, खान पान को लेकर हो, और यहाँ तक कि राष्ट्रीयता को लेकर हो। क्योंकि कई बार हमें अपने भारतीय होने का बड़ा कि वो होता है, और सबके मूल में, चाहे वो धर्म हो या जाति हो, रहन सहन हो या राष्ट्रीयता हो, इन सब के मूल में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने सिर्फ और सिर्फ भारतीयता के परिप्रेक्ष्य को ही उद्घाटित किया है। और इस उपन्यास में जो मुख्य बहस है वो दो प्रमुख समाजों के मध्य है। इनमें कुछ कुछ पात्र जो हिंदू समाज या सनातनी संस्कृति से प्रभावित हैं, और ठीक उसी के विपरीत जो कुछ पात्र हैं वो ब्रह्म समाजी हैं। यानी कि कुछ पात्र जो है वो हिंदू समाज से प्रभावित हैं, और ठीक उसी के विपरीत ब्रह्म समाजी पात्र हमें इस उपन्यास में देखने को मिलते हैं। अब ब्रह्म समाज और हिंदू समाज एक दूसरे को हे मान रहा है। इन दोनों के बीच कई पात्र आपस में बहस करते हैं, संवाद करते हैं, और हर हाल में अपनी पहचान बनाए रखना चाहते हैं। कहने का आशय ये है कि जितने भी पात्र इस उपन्यास में हैं वो अपने अस्तित्व को बचाए रखना चाहते हैं। मतलब सबके अंदर कहीं ना कहीं वो श्रेष्ठता बोध दिखाई पड़ता है जो अपने धर्म के प्रति है। तो ये तो एक सामान्य सी भूमिका हो गई, जिसके आधार पर आपने जाना कि गोरा उपन्यास के अंतर्गत हमें क्या क्या द्वंद्व देखने को मिलेंगे। अब हम इसके सारांश की चर्चा करेंगे, क्योंकि सारांश जानने के बाद ही कथा की घटनाओं को हम क्रमवार तरीके से समझ सकेंगे। और मेरा ये सभी से आग्रह है कि वो अपने साथ एक कॉपी और एक पेन लेकर बैठें, ताकि कथा या सारांश बताते बताते जो जो पात्र आए उनके पात्रों को आप एक एक जगह लिखती रहें, और जो जो उनके गुण आपको समझ में आए अपनी समझ के अनुसार उसको उसी कॉपी पर लिखते रहें। तो फिर मैं सारांश शुरू करता हूँ। तो अ, रविंद्रनाथ ठाकुर का ये जो उपन्यास है, इसमें दो प्रधान समानांतर कथाओं में से जिसका एक संबंध नायक के साथ है। नायक के साथ संबंध अर्थात जो गोरा गौर मोहन इसका प्रमुख नायक है, उसी को हम प्रधान कथा मानते हैं। मतलब दो कथाएं चलेंगी और दोनों एक दूसरे के समानांतर ही चलेंगी, लेकिन प्रधान कथा जिसमें गोरा का अंश ज्यादा होगा वही प्रधान कथा होगी। इस प्रधान कथा की जो मुखिया है वो है कृष्ण दयाल, और उनके परिवार में बहुत से अन्य सदस्य हैं। यानी कि पहले अभी हमने गोरा का नाम जाना जिसका नाम गौर मोहन है,
और एक परिवार है, उस परिवार के मुखिया हैं कृष्णदयाल, और उस परिवार में अन्यान्य सदस्य भी हैं, जिसमें उनकी पत्नी आनंदमयी, बड़ा पुत्र महीन, यानी कि अभी तक हमने 4 पात्रों को जाना। गौरा, कृष्णदयाल, उनकी पत्नी आनंदमयी, बड़ा पुत्र महीन और उसकी पत्नी शशिमुखी, और छोटा बेटा धर्मपुत्र गौरमोहन है। अब आप सब ध्यान दें, मैंने गौरमोहन का नाम लेने से पहले उसके आगे धर्मपुत्र लगाया है। धर्म की परिभाषा हम सब जानते हैं, जो चीज हम धारण करते हैं वही धर्म है। तो वो जो गोरा है यानी कि गौर मोहन है, वो कृष्णदयाल और आनंदमयी दंपत्ति का धार्म मतलब धर्म पुत्र है। वो उनका स्वयं का पुत्र नहीं है, लेकिन उसका जो नाम है वो गोरा नाम से अधिक प्रसिद्ध है। और वो उनका वास्तविक पुत्र नहीं है, क्योंकि उपन्यास में गोरा की ही प्रमुख भूमिका है, इसलिए वह इस उपन्यास का प्रमुख चरित्र है। और इसी कारण उपन्यास का शीर्षक भी जो आप देख पा रही हैं वो गोरा नाम से ही है। घर के जो मुखिया हैं कृष्णदयाल, वो इतने कट्टर और इतने अंधविश्वासी हिंदू हैं कि वो अपना ज्यादातर समय एक अलग कक्ष में ही व्यतीत करते हैं और बड़े ही साधना में रहते हैं। मतलब एक कमरे में वो स्वयं को बंद कर लेते हैं, वहां हर व्यक्ति का प्रवेश वर्जित है, और हिंदू धर्म से वो बहुत ज्यादा प्रभावित है। और ठीक उसी के विपरीत उनकी पत्नी आनंदमयी है, जो सनातनी विचारों से प्रभावित जरूर है, परंतु हिंदू धर्म को लेकर या अंधविश्वास जो हम कृष्ण दयाल जी के अंतर्गत देख रहे हैं वो उनके अंदर नहीं है, यानी कि वो अतिरेक से बची हुई। कृष्ण दयाल जिनमें हिंदू धर्म के प्रति आस्था तो है, परंतु धार्मिक अतिरेक ज्यादा है। लेकिन ठीक उसी के विपरीत जो आनंदमयी है, उनके अंदर वो अंधविश्वास उतना ज्यादा नहीं है। अब कुछ समय बाद इस परिवार में 2-3 और प्रमुख चरित्र हमें दिखाई पड़ते हैं। उनके घर में एक विनय भूषण अर्थात विनय और अवनीश नामक युवका का मतलब युवक है, दोनों विनय और अवनीश, इनका आना जाना आरंभ हो जाता है, क्योंकि ये दोनों गोरा के ही मित्र हैं। मतलब अभी तक हमने गोरा को जाना, अन्य पात्रों को जाना, और अब नए नाम इनमें जुड़ रहे हैं, विनय और अवनीश। मैं बीच में एक बात और कह दूं कि आप पात्रों के नाम लिखती चलें, क्योंकि इसमें पात्रों की संख्या बहुत ज्यादा है और कथाएं भी बहुत सारी हैं, तो पात्रों के नाम याद रहेंगे तो आपको चरित्र उनको समझने में मतलब दिक्कत नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगी। तो आप नाम लिखते चले साथ ही साथ, तो आपके लिए वो अच्छा रहेगा। तो विनय और अवनीश दोनों का आना जाना आरंभ हो जाता है, क्योंकि ये दोनों गोरा के ही मित्र हैं। और इनमें से जो विनय नाम का मित्र है वो उनके घर का अंतरंग सदस्य हो जाता है, क्योंकि विनय का आना जाना बहुत ज्यादा लगा रहता है, और ये हम जान रहे हैं जिस व्यक्ति से हम बहुत ज्यादा मिलते जुलते हैं हम उसके अंतरंग हो जाते हैं। अब गोरा को उसके साथ मैत्री भाव और भी दृढ़ हो जाता है, इसलिए वह भावुक होकर कई बार उससे कहता भी है, मतलब दोनों का जो मैत्री भाव है वो बहुत ही ज्यादा दृढ़ है। इसीलिए वह भावुक होकर गोरा से कहता है कि भाई विनय, हम दोनों मरेंगे तो एक ही मौत मरेंगे, हम दोनों एक है, हमें कोई अलग नहीं कर सकेगा। मतलब गोरा के ये दोनों मित्र हिंदू विचारों से प्रभावित तो हैं, लेकिन प्रभावित होने के बावजूद इनके अंदर वो कट्टरता वाला आग्रह नहीं है। अब गोरा के एक चरित्र की बहुत महत्वपूर्ण विशेषता मैं यहीं पर बताऊंगा कि गोरा जो है इस उपन्यास का प्रमुख पात्र, गोरा भले ही बाहर से कट्टर हिंदुत्ववादी चेतना या हिंदू धर्म की मुगालमत करता हो, परंतु अंतर्मन में वह सभी जीवों को प्रेम करता है। मतलब कहने का आशय ये है कि गोरा भले ही हिंदू धर्म से प्रभावित है, परंतु उसके हृदय के अंतर्मन में सभी जीवों के प्रति सहानुभूति का भाव है, यानी कि वो सभी जीवों से प्रेम करता है, कोई मतभेद की स्थिति वहां नहीं है। वह भले ही गर्व से अपने आप को हिंदू धर्म का अनुयायी माने, पर अन्य धर्म को मानने वालों के प्रति भी उसके मन में कोई विद्वेष भाव नहीं है। मतलब अब हम यहाँ पर एक चीज गोरा के चरित्र की देख सकते हैं कि गोरा के अंदर धार्मिकता तो है, पर वो सांप्रदायिक नहीं। कहने का आशय ये है कि अपने धर्म के प्रति सहिष्णु होना कोई गलत बात नहीं है, पर जहां पर हमारा अपने धर्म के प्रति श्रेष्ठता बोध का आग्रह हो जाता है, वो हमारे लिए कहीं ना कहीं खतरनाक हो जाता है। तो ये भाव मतलब ये जो भाव है
ये भाव हम गोरा के अंदर नहीं देख रहे हैं। मतलब हिंदुत्ववादी चेतना तो उसके अंदर है, परंतु अतिरेक से वो पीड़ित नहीं। अब उसके चरित्र में, मतलब जो उसका चरित्र निर्माण कर रहा है उपन्यास, उन्होंने अपनी औपन्यासिक तकनीक का निश्चय ही भरपूर उपयोग किया है। मतलब जो औपन्यासिक कला उपन्यासकार को दिखानी है, या जितने भी, मतलब एक तरीके से हम कहें कि गोरा के साथ जितने भी मतलब न्याय कर सके हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी, उसके चरित्र के साथ ही बहुत सारे प्रयोग करके देखे हैं। आपको दिखेगा गोरा का ही ज्यादा महत्व है। तो अपनी औपन्यासिक कला का या तकनीक का सबसे ज्यादा उपयोग उन्होंने गोरा जैसे, मतलब गोरा जो चरित्र है उसके साथ ही किया है। अब अब हम बात करते हैं गोरा के वास्तविक पिता की। क्योंकि गोरा जो धर्मपुत्र है, मैं पहले बता चुका हूँ, मतलब कृष्णदयाल और ये कृष्णदयाल और आनंदमयी का पुत्र है। तो अब इनके वास्तविक पिता की थोड़ी चर्चा होगी कि 1857 के समय जो विद्रोह हुआ था, उस स्वतंत्रता संग्राम को हम प्रथम विद्रोह भी कहते हैं। आप सब जानती हैं, जो इतिहास को थोड़ा बहुत भी जान रही होंगी वो ये जानेंगी कि 1857 की जो क्रांति है, या जो 1857 का विद्रोह या स्वतंत्रता संग्राम है, वह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और उसे हम प्रथम विद्रोह भी कह सकते हैं। उस समय उसका पिता भागता भागता गोलियों का शिकार हो गया, और विद्रोहियों के भय से जो उसकी माँ थी, मतलब पिता तो वो विद्रोहियों के भय से भागता हुआ, वो गोली उसको लग गई, उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन उसकी जो माँ है, वो कृष्णदयाल दंपत्ति के घर आकर छिप गई। उस समय वे लोग इटावा में रहते थे। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है, जो 1 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, कि इटावा में रहते थे उस समय कृष्णदयाल और आनंदमयी, जहां पर गोरा की माँ ने उन्हें आकर मतलब शरण ली थी उनके अंदर में। फिर भाग्य विडंबना देखिए कि आयरिश महिला भी गोरा को जन्म देते ही काल कवलित हो गई। मतलब जन्म देते ही गोरा की जो माँ थी, उनकी मृत्यु हो जाती है। पिता तो उनके पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। और फिर जन्मजात शिशु गोरा अर्थात गौर मोहन कृष्ण दयाल दंपत्ति की दया पर ही रह गया, और उन्होंने भी गोरा का पालन बड़े अच्छे तरीके से और बड़े शुभ आग्रहों के साथ किया। क्योंकि हिंदू परिवार में जन्म लेकर उसका जीवन इस स्वभाव में ढल चुका है, इसलिए वह गर्व से कहता है कि मैं भी एक हिंदू हूँ। इस धर्म का मर्म आज भले ही ना समझ सकूं, पर कल तो समझ ही पाऊंगा, और अगर ठीक से समझ भी ना पाऊं तो भी चलना तो इसी पर है। मतलब कहने का आशय ये है कि वो जान रहा है कि वो हिंदुत्ववादी चेतना से जुड़ा हुआ है, और अगर उसे इसमें कुछ विपरीतता नजर आती भी है, तो भी वो धीरे धीरे भविष्य में इस चीज को समझ जाए। अब और फिर इस उपन्यास की कथा वस्तु में एक कथा और चलती है। एक कथा तो गोरा के घर के या परिवारों के सदस्य की हो गई, उसके मित्र जो आते हैं। अब इसी के समानांतर एक और कथा चल रही है, जिसके प्रमुख पात्र हैं, चलने वाली कथा के प्रमुख पात्र जो है वो है परेश बाबू। मतलब एक हो गए गोरा, जो हिंदू समाज या हिंदू विचारधारा से प्रभावित है। जैसा मैंने आलोचना, मतलब जैसे पहले मैंने अभी आपको बताया था कि आपको इस उपन्यास में ब्रह्म समाज और हिंदू समाज के मध्य एक द्वंद्व दिखेगा। तो अब हिंदू समाज का जिक्र तो हमने कर दिया कि कौन कौन उससे प्रभावित है। अब जो दूसरी कथा वस्तु, इसके समानांतर जो एक कथा और चल रही है, क्योंकि उपन्यासों में बहुत सारी कथाओं का सम्मिश्रण होता है, तब जाकर एक उपन्यास पूरा होता है। खैर, तो दूसरी जो कथा है वो परेश बाबू जिसके केंद्र में है, और ब्रह्म समाज से तन मन धन से प्रभावित है। परंतु प्रभावित तो वो हैं, पर उनके अंदर अन्य धर्मावलंबियों के प्रति किसी भी प्रकार की घृणा या उपेक्षा का भाव नहीं है। मतलब कहने का ये मतलब ये है कि परेश बाबू जो ब्रह्म समाजी हैं, ये पूछा भी जा सकता है कि परेश बाबू किस समाज या किस विचार से प्रभावित है, तो वो ब्रह्म समाजी है। परंतु उनके मन में कोई हेय या घृणा या उपेक्षा का कोई ऐसा भाव नहीं है। वो बड़े ही सहनशील और मधुर स्वभाव के व्यक्ति हैं। लेकिन अब परेश बाबू की पत्नी का जिक्र आएगा। उनकी पत्नी का नाम है वरदा सुंदरी। ये जो वरदा सुंदरी है, ये भी इस उपन्यास की बहुत महत्वपूर्ण प्रमुख पात्र तो नहीं है, परंतु गौड़ पात्र होते हुए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो वो जो वरदा सुंदरी है, वो अपने पति यानी कि परेश बाबू के ठीक विपरीत है। यानी कि ब्रह्म समाज के कट्टर विचारों की अनुगामिनी है।
मतलब परेश बाबू तो मधुर स्वभाव के, ब्रह्म समाज से वो भी प्रभावित है, परंतु अन्य धर्मावलंबियों के प्रति उनकी निष्ठा है, उनके अंदर ऐसी कोई हेय या संकीर्ण भावना नहीं है। परंतु वरदा सुंदरी का जो ब्रह्म समाज के प्रति लगाव है वो बहुत ही ज्यादा कट्टर है। अब वरदा सुंदरी और परेश बाबू की 3 बेटियां हैं। अ, 3 नाम, हालांकि ये भी बहुत महत्वपूर्ण पात्र नहीं है, लेकिन आपको जाने रहना चाहिए। एक पुत्री उनकी लावण्या है, एक ललिता है और एक लता है। 3 पुत्रियां हैं और एक बेटा सुधीर अपनी माँ के समान ब्रह्म समाजी तो है पर कट्टर नहीं। यानी कि सुधीर के ऊपर अपनी माँ के गुण नहीं आए, अपने पिता के गुण आए। मतलब वो भी ब्रह्म समाज से प्रभावित तो है, लेकिन उसके अंदर भी वो अपनी धार्मिक जो उसके आग्रह है उसका कहीं अतिरेक नहीं। लेकिन वरदा सुंदरी जो है उसके अंदर अपने ब्रह्म समाजी होने का बड़ा ही अहम भाव। तो हमने जाना तीनों बेटियों के बारे में, उनके बेटे सुधीर के बारे में, और बेटे पर अपेक्षाकृत माता की अपेक्षाकृत पिता का बहुत ज्यादा प्रभाव है। तो वह बार बार मतलब कट्टर ब्रह्म समाज। अब चलिए खैर ये तो हो गया, हमने उनके बेटे के बारे में जाना। अब एक और महत्वपूर्ण पात्र आ रहे हैं हमारे सामने, जो है हारान बाबू। अब कट्टर ब्रह्म समाज के अनुयायी जो हारान बाबू हैं वो बार बार उनके घर पर आते हैं। मतलब कथाओं में थोड़ी समानता मैं जोड़ूंगा ताकि आपको समझ में आ सके। पहली जो कथा चल रही थी उसमें गोरा का मतलब जो गौर मोहन का मित्र, मतलब गोरा मतलब गौर मोहन के जो मित्र थे उसके घर अवनीश और विनय का आना जाना लगा रहता है। लेकिन जो वरदा सुंदरी और परेश बाबू का जो घर है उसके अंदर मतलब घर के अंदर आना जाना लगा रहता है हारान बाबू का। और अपनी घर पर आना जाना और वरदा सुंदरी की तरह ही हारान बाबू उस अपने धार्मिक अतिरेक से पीड़ित नजर आते हैं। मतलब उनके अंदर भी वो प्रभाव कुछ ज्यादा नजर आता है और बार बार वो अपने घर में मतलब वरदा सुंदरी के घर आकर अपने मत का प्रभाव जमाना चाहते हैं। और इन सब होने के बाद भी जो उनके बच्चे हैं, यानी कि सिर्फ वरदा सुंदरी को छोड़कर अन्य जितने भी लोग हैं वो सब ब्रह्म समाजी तो हैं, पर उनके अंदर कहीं भी वो आग्रह कठोर रूप में हमें नहीं दिखाई देता। अब कथा वस्तु में 2 अवान्तर कथाओं के मुख्य सदस्य परेश बाबू के एक मित्र रहे हैं जो जिनका स्वर्गवास हो चुका है, जिनका नाम है राम शरण। यानी कि एक पात्र हमने और जाना, परेश बाबू के एक मित्र हैं। अभी तक हमने परेश बाबू के परिवार के सदस्यों के बारे में जाना। और एक हारान बाबू नाम के पात्र थे जो वरदा सुंदरी के साथ जिनकी बड़ी मैत्री है, जो हमेशा उनसे आकर बातचीत करते हैं और अपने मत का प्रभाव जमाना चाहते हैं। तो अब अवान्तर कथाओं के मुख्य सदस्य जो परेश बाबू हैं, उनके एक मित्र हैं स्वर्गीय राम शरण, जो हिंदूवादी विचारधारा से प्रभावित थे। और राम शरण की एक बेटी है, मतलब राम शरण जी का परिवार भी है। राम शरण की एक बेटी है जिसका नाम राधा रानी है, राधा रानी अर्थात सुचरिता। और सुचरिता नाम ही आपको ज्यादा उपन्यास में दिखाई पड़ेगा। और सुचरिता बड़ी ही शांत स्त्री पात्र है इस उपन्यास की और बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उसका छोटा भाई सतीश, यानी कि सुचरिता राम शरण जी की बेटी है और उसका एक छोटा भाई सतीश। इन दोनों बच्चों को राम शरण की मृत्यु के बाद परेश बाबू अपने घर ले आता है। मतलब जब राम शरण जी की मृत्यु हो जाती है तो चूंकि मित्र थे परेश बाबू के राम शरण जी, तो उनके मतलब राम शरण जी के आग्रह पर परेश बाबू ने उन्हें सौंप दिया अपने बच्चों को। और परेश बाबू के अंदर भी कोई भी ऐसा भाव नहीं है, बड़े प्रेम से बड़े लाड प्यार से वो इन दोनों का मतलब सुचरिता का और सतीश का लालन पालन करते हैं। मतलब उन्हें कोई ऐसा आग्रह नहीं। तो और इतना ही नहीं, सुचरिता की शालीनता और विनम्र स्वभाव के कारण उसके बच्चों से भी ज्यादा वो इन्हें प्रेम करते हैं। और सीधी सी बात है, जो व्यक्ति सहनशील होगा, जिसके अंदर शालीनता होगी या जिसके अंदर धैर्य होगा, असल प्रेम आपका उसी के प्रति उमड़ेगा। बाकियों के प्रति श्रद्धा हो सकती है, परंतु प्रेम आपका उसी व्यक्ति के प्रति उमड़ेगा जिसके अंदर धैर्य होगा, जो शालीन होगा और जो विनम्र होगा। तो ये सारे स्वभाव मतलब ये सारे जो गुण हैं वो हमें देखने को मिल रहे हैं सुचरिता के अंतर्गत। तो इसी कारण परेश बाबू सुचरिता और उनके मतलब उसका जो भाई है सतीश और जो कि राम शरण जी का पुत्र है, इनको वो बड़े प्रेम से अपने साथ रखते हैं। और राम शरण जी मृत्यु से पहले अपनी वसीयत अपने बच्चों के नाम करके उन्हें परेश बाबू को सौंप देते हैं। और परेश बाबू भी मतलब परेश बाबू से वह ये आग्रह करते हैं कि समय आने पर
सुचरिता का विवाह कर दें और यथासंभव सतीश को व्यवस्थित कर दें। मतलब जो भी उनके पास संपत्ति जो वसीयत वो देकर गए हैं अपने दोनों बच्चों को, उनमें से जो सुचरिता है उसका विवाह कर दे और सतीश को यथासंभव व्यवस्थित कर दे। अब एक कथा इसमें और जोड़ेगी जो बहुत महत्वपूर्ण है। वरदा सुंदरी जो है, अब जाहिर सी बात है परेश बाबू ने भी उन्हें अपने साथ रख रखा है, तो वरदा सुंदरी भी उनके साथ ही रहती है। तो वरदा सुंदरी को उन सनातनी बच्चों का अपने परिवार में रहना सहन, मतलब जो उनका रहना है वो सहन नहीं होता। कहने का आशय ये है कि रामशरण जी जो हिंदूवादी विचारधारा से मतलब प्रभावित हैं, और वरदा सुंदरी जो ब्रह्म समाजी है, मतलब आपको अभी तक इसमें द्वंद्व दिख रहा होगा कि एक पात्रों की श्रृंखला है जो ब्रह्म समाजी है और एक पात्रों की श्रृंखला है जो हिंदू समाजी है, और दोनों के मध्य द्वंद्व चल रहा है और हर व्यक्ति अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध करने में लगा हुआ है। तो वरदा सुंदरी को उन सनातनी बच्चों का अपने परिवार में रहना मतलब अच्छा नहीं लगता। और जब राय चौधरी परिवार की विधवा महिला हरिमोहिनी, अब हरिमोहिनी भी एक पात्र है, बहुत महत्वपूर्ण पात्र नहीं है परंतु ये भी गौड़ पात्र है। और राय चौधरी परिवार में हरिमोहिनी जी का विवाह हुआ था और समय के पूर्व ही वो वैधव्यता मतलब उनके पति की मृत्यु हो जाती है, तो वो विधवा हो जाती है। तो विधवा महिला हरिमोहिनी जो सुचरिता की मौसी भी है, मतलब जो सुचरिता की मौसी हरिमोहिनी जी है, वो एक तरीके से उनके पति की मृत्यु हो चुकी है और उनके जो देवर हैं मतलब जो उनके घर में लोग हैं उनके द्वारा लुटी पुटी तीर्थ यात्राएं करती हुई उस परिवार में आकर आश्रय लेती है। किस परिवार में आकर आश्रय लेती है? परेश बाबू के परिवार में, क्योंकि रामशरण जी ने पहले से ही अपने बच्चों को परेश बाबू को अपनी मृत्यु से पहले दे दिया था। और जैसे ही हरिमोहिनी यानी कि सुचरिता की मौसी मतलब वरदा सुंदरी को तो पहले ही सुचरिता और सतीश का रहना नहीं अच्छा लग रहा है, और अब जब उनकी मौसी भी आकर उनके परिवार में आश्रय ले लेती हैं, तब रोष में भरकर तब तो वरदा सुंदरी मतलब ईर्ष्या से इतना भर जाती है कि वो सारी हदें अपनी पार कर देती है। वह सदैव जलती घूमती रहती है और वो तभी प्रसन्न होगी, मतलब इन सब में आपको फिर ब्रह्म समाजी आग्रह दिखेगा कि वह सदैव झलती घूमती रहती है। और वो प्रसन्न कब होगी? जब सुचरिता हारान बाबू के साथ विवाह कर ले और हारान बाबू के साथ ब्रह्म समाज की दीक्षा ले ले। मतलब हारान बाबू भी ब्रह्म समाजी है और वो चाहती है कि जो सुचरिता है, चूंकि उसके अंदर धैर्य है, विनम्र है, स्वभाव से भी वो बहुत अच्छी है, तो इस कारण वरदा सुंदरी चाहती है कि वो ब्रह्म समाज में आ जाए और हारान बाबू से शादी कर ले और ब्रह्म समाज में दीक्षा ले ले। पर सुचरिता वरदा सुंदरी के इस आग्रह को मानने के लिए तैयार नहीं होती। मतलब वरदा सुंदरी सुचरिता के साथ कहती तो है, उसके साथ बार बार उसको इस चीज में अपनी बातों में बार बार लेने का प्रयास करती है कि तुम विवाह कर लो हारान बाबू से, लेकिन वो इस आग्रह को मानने के लिए नहीं तैयार है। उधर परेश बाबू एक तरफ अपने बच्चों से बढ़कर उन्हें प्यार देते हैं जैसा कि हम जान रहे हैं क्योंकि उनके धैर्य के कारण, और दूसरा उसे कभी भी हारान बाबू के साथ विवाह करने के लिए वो विवश भी नहीं करते। मतलब परेश बाबू का जो चरित्र है वो एक उत्तम चरित्र है कि वो सुचरिता को बहुत ज्यादा जबरदस्ती मतलब कोई जोर नहीं देते हैं कि तुम हारान बाबू के साथ विवाह कर लो। मतलब वो ब्रह्म समाज से खुद प्रभावित हैं, लेकिन ये सबसे उनके चरित्र की विशेषता है कि वो सुचरिता को बहुत ज्यादा कठोर निर्णय के साथ वो कोई आग्रह नहीं करते कि तुम भी विवाह कर लो। अब ब्रह्म समाज में दीक्षित होने के लिए मतलब के लिए वो प्रेरित नहीं करते हैं परेश बाबू। और जब सुचरिता और उसका भाई तथा मौसी हरि मोहिनी कलकत्ता चले जाते हैं, तब वरदा सुंदरी को शांति मिलती है। रामशरण जी की जो संपत्ति थी वो कलकत्ता में थी, वहां पर उनके 2 किराए के मकान थे जो अब तक तो किराए पर चढ़े थे, परंतु वरदा सुंदरी के कुछ विपरीत आग्रहों के कारण परेश बाबू ने सुचरिता, उसके भाई और उसकी मौसी को कलकत्ता भेज दिया। अब आगे की कथा और मतलब सारांश समझने का प्रयास करें। उपन्यास का जो नायक है मतलब जो गोरा है, वो परेश बाबू के घर एक दो बार आने पर सुचरिता से परिचित नहीं होता। मतलब जो गोरा नायक है वो परेश बाबू के घर जाता है और सुचरिता के प्रति उसका आकर्षण मतलब एक दो बार वो उनसे मिलता है, लेकिन कोई ऐसा आकर्षण उसके मन में कोई विशेष आकर्षण नहीं होता
लेकिन फिर भी वो कुछ कुछ सुचरिता की ओर आकर्षित हो जाता है उसके धैर्य के कारण। और दूसरी ओर उपन्यास के उत्तरार्ध में, मतलब जब उपन्यास आधे से ज्यादा बीत जाता है, तब सुचरिता भी उसे मन ही मन चाहने लगती है। फिर भी गोरा, अब गोरा के अंदर भी कठोर आग्रह है। वो अपने मिशन के प्रति, मतलब जो अपने मिशन के प्रति जो उसकी प्रतिबद्धता है और उसके कारण जो उसने लक्ष्मण रेखा एक खींच रखी है, वह उस लक्ष्मण रेखा से आगे नहीं बढ़ता है। इसलिए वह एक स्थान पर उसे कह भी देता है, मतलब सुचरिता से वो कह भी देता है। ये एक संवाद है, संवाद का एक भाग है जो मैं आपको पढ़ने जा रहा हूँ इस समय, कि मैं अपनी श्रद्धा के द्वारा देश के हृदय को हमारे धर्म तत्व की महत्ता और भक्ति तत्व की महत्ता को जागृत करना चाहता हूँ। उनकी जो संपत्ति है उसके द्वारा उनका मान बढ़ाना चाहता हूँ। यहीं पर मैं कथा को बीच में रोककर एक बात आपको बताना चाहूंगा, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, कि रविंद्रनाथ ठाकुर या मतलब रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इस उपन्यास में हिंदू मूल्यों को भी उद्घाटित करने का प्रयास किया है। क्योंकि एक बहुत बड़े पाश्चात्य विचारक हुए हैं, उनका नाम मुझे अभी नहीं स्मरण हो रहा है, परंतु उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर जी से ये बात कही थी कि आपके हिंदू धर्म में मुझे बहुत ज्यादा वैषम्यताएं नहीं नजर आती। मतलब रविंद्रनाथ टैगोर जी ये जान रहे हैं कि हिंदू धर्म की क्या ताकत है या उसकी क्या महत्ता है। तो खैर अपने विषय पर आते हुए, तो वो कहता है कि मैं इस मतलब उनकी जो संपत्ति है उसके द्वारा उनका मान बढ़ाना चाहता हूँ। ये एक संवाद है। और अब दूसरी ओर परेश बाबू और वरदा सुंदरी की जो बेटी है ललिता, वो अपेक्षाकृत अधिक प्रगतिशील और स्वतंत्र विचारों से युक्त होने के कारण गोरा के मित्र विनय के साथ अकेली समुद्री जहाज में यात्रा करते समय उसके प्रति आकर्षित हो जाती है। मतलब वरदा सुंदरी की एक बेटी है जिसका नाम ललिता है। वो स्त्री पात्र में बड़ी ही प्रगतिशील, बड़ी ही तर्कशील स्त्री है, मतलब और बड़ी स्वतंत्र विचारों में जीने वाली। वो ब्रह्म समाजी है। और ये थोड़ी व्यवहारिक बात है, परंतु उपन्यास जब आप पढ़ेंगी तो उसमें ललिता रोज एक कथन कहकर सोती है। वो बार बार यही कहती है कि मुझे हार नहीं माननी, मुझे हार नहीं माननी। वो बार बार इस कथन को मतलब दोहराती है और अपनी रात्रि में सोने से पहले इस प्रकार वो अपने आप को मजबूत करके सो जाती है। तो ललिता जो है वो बहुत प्रगतिशील और स्वतंत्र विचारों से युक्त है। और गोरा के मित्र की बात तो हम पहले जान ही चुके हैं, विनय। उसके साथ वो समुद्री जहाज में यात्रा करने की, मतलब यात्रा करने जाती है। और वहीं विनय के प्रति उसका आकर्षण हो जाता है। और वरदा सुंदरी और हरान बाबू इस वार्ता से लाल पीले हो जाते हैं। मतलब कहने का आशय ये है कि जब, क्योंकि विनय तो सनातनी है या हिंदू धर्म से प्रभावित है, और ललिता प्रगतिशील और साथ ही साथ ब्रह्म समाजी है, और अब उसकी माँ और हरान बाबू जो हमेशा ब्रह्म समाज का ध्वजा लिए इधर उधर दिखाई पड़ते हैं हमें उपन्यास में, तो वो इस बात को नहीं मतलब स्वीकार कर पाते हैं। उन्हें इस बात को स्वीकार करने में बड़ी परेशानी होती है। पर परेश बाबू कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देते हैं इस बात पर और मौन ही रह जाते हैं। फिर भी जब वह अपनी इच्छा से विनय के साथ विवाह कर लेती है, मतलब वो इतनी प्रगतिशील है कि वो उसके साथ घूमने भी जाती है और अपनी इच्छा से विवाह भी कर लेती है, तो ब्रह्म समाज में एक प्रकार का भयंकर तूफान आ जाता है। मतलब जितने भी ये ब्रह्म समाजी हमें दिखाई पड़ रहे हैं, वरदा सुंदरी हैं या हरान बाबू हैं, इनके अंदर एक बहुत बड़ा तूफान आ जाता है। उधर उससे पहले जब गोरा को यह पता चलता है कि विनय ललिता से विवाह कर रहा है और ब्रह्म समाज की दीक्षा भी लेने वाला है, मतलब अंतर्द्वंद है। वास्तविक रूप में कोई किसी को नहीं अपना रहा, मूल भाव प्रेम ही है, पर दोनों इनसिक्योर है। मतलब वरदा सुंदरी भी इनसिक्योर है विनय को लेकर कि कहीं विनय के साथ उसकी बेटी ललिता जो है वो विवाह कर कर ब्रह्म समाजी से हिंदू समाज के प्रति ना चली जाए। और इधर जो गोरा है उसके मन में भी इनसिक्योरिटी है कि अगर ब्रह्म समाजी ललिता के साथ विवाह हो जाता है विनय का, तो वो कहीं ब्रह्म समाज की दीक्षा ना ले। तो द्वंद आपको दोनों के मध्य हमें अभी तक मतलब दिखाई पड़ रहा होगा, आप तक समझ रही होंगी। पर इस बात से विनय शुद्ध होकर कुछ समय के लिए वह विनय से रुष्ट हो जाता है। मतलब जो गोरा है वो जब जानता है, मतलब जब जान लेता है कि उनका विवाह होने वाला है, तो वह विनय से शुद्ध हो जाता है। पर जैसा कि पहले भी कहा जा चुका है कि सुचरिता जो है
वो हिंदू विचारों से प्रभावित है, यानी कि उदारवादी हिंदू विचारों में आस्था रखने के कारण वरदा सुंदरी के विवश किए जाने पर भी कट्टर ब्रह्म समाज की अनुगामिनी और हारान बाबू के साथ विवाह करने के लिए तैयार नहीं होते। मतलब अगर हम स्त्री पक्ष की बात करें तो हर स्त्री यहाँ अपने सही भले मतलब अच्छे बुरे की पहचान रखती है और बड़ी ही सजग स्त्रियां हैं इस उपन्यास की, क्योंकि 1857 की क्रांति में महिलाओं का भी योगदान रहा और रविंद्रनाथ टैगोर का स्त्री पक्ष भी बड़ा सशक्त है। आपको इस उपन्यास में जितनी भी स्त्रियां मिलेंगी उनके अंदर आपको द्वंद नहीं नजर आएगा। उनका अगर किसी भी चीज को लेकर आग्रह कठोर भी है तो वो स्पष्ट है, मतलब वो अपने आप को लेकर स्पष्ट है, किसी भी चीज से वो इतनी जल्दी प्रभावित नहीं होती है, जो कि एक स्त्री चरित्र के लिए बहुत ही अच्छा साबित होता है। जब हम स्त्री विमर्श की बात करें या इसमें स्त्री पक्ष की बात करें इस उपन्यास के अंदर समझ सकते हैं। अब आगे की कथा या आगे का सारांश हम समझेंगे। अब लेकिन अब वो ब्रह्म समाजी नहीं होना चाहती, सुचरिता हारान बाबू से विवाह भी नहीं करना चाहती, लेकिन अगर इसी के विपरीत गोरा तैयार हो जाए, क्योंकि दोनों का आकर्षण है एक दूसरे के प्रति, लेकिन गोरा अपने मिशन के प्रति समर्पित है, तो वो उस तरीके से सुचरिता को स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि उसे लगता है कि अगर वो उससे विवाह करेगा तो वो उसके लिए बाधा का काम करेगी, बाधक तत्व बनेगी। लेकिन ऐसा नहीं है और वो सुचरिता चाहती है कि गोरा अगर तैयार हो जाए तो वह विवाह कर सकती है। इस विषय में उनका मतलब जो उसका मतलब गोरा के प्रति जो आकर्षक है, मतलब आकर्षक व्यक्तित्व से प्रभावित होना ही कारण नहीं है, बल्कि गोरा के मन में भारतीय समाज की बुराइयां दूर करके सुधार लाने का जो उद्देश्य है और मिशन है, उससे भी वो बहुत प्रभावित है। अब जैसे गोरा, अब हमारे यहाँ गौर का अर्थ होता है गोरा, और जो गोरा का व्यक्तित्व की जो रेखा खींची है उपन्यासकार ने, उसमें गोरा दिखने में बड़ा ही सौंदर्यशील पुरुष, बड़ा ही मतलब उसका शरीर बड़ा ही गठा हुआ और बड़ा ही बेधड़क युवक है, लेकिन उसके वो आकर्षक उस व्यक्तित्व से प्रभावित नहीं है, उसके सौंदर्य से प्रभावित नहीं है, बल्कि उसके गुणों से प्रभावित है। और उसके गुण क्या है कि भारतीय समाज में जो बुराइयां वो दूर करके सुधार लाने का जो उसका उद्देश्य है, उससे वो प्रभावित है। पर जब गोरा विवाह करने के विषय में अपनी बेरुखी ही स्पष्ट कर देता है तो वह निराश नहीं होती, बल्कि सदा के लिए अविवाहित रहने का निश्चय करती है। मतलब गोरा के प्रति जो सजग और सचेत स्त्री तो है सुचरिता, परंतु गोरा के प्रति और उसके व्यक्तित्व के प्रति समर्पित भी है। मतलब विवाह तो वो मतलब अविवाहित रहने का निश्चय करती है और एक बार पुनः वह सुचरिता के समक्ष अपने विचारों को प्रकट करते हुए अभिव्यक्त करता है। मतलब दोनों एक दूसरे के विचारों को जान रहे हैं, लेकिन जब वो जान जाता है तो वो कहता है कि सुचरिता, मैं फिर एक संवाद पढ़ने जा रहा हूँ जो बहुत महत्वपूर्ण है, कि मुझे आप कट्टर व्यक्ति मत समझ लीजिएगा। कट्टर लोग और विरोधी, मतलब कट्टर लोग और विशेषकर जो लोग कभी कट्टर हो भी गए हैं, वे हिंदू धर्म के बारे में जिस ढंग से बात करते हैं, मेरी बात उस ढंग से ना लें। भारतवर्ष की अनेक प्रकार की झलक और विशेष चेष्टाओं के बीच में एक गहरा ऐक्य देख रहा, मतलब एक के मतलब एकता देख रहा है गोरा, और ये संवाद सुचरिता के साथ जो करता है, और उसी ऐक्य के आनंद में, मतलब उसी ऐक्य के आनंद से मैं पागल हूँ, और उसी ऐक्य के कारण भारतवर्ष में जो मूल है उनके साथ हिल मिलकर धूल में बैठने में मुझे जरा भी संकोच नहीं है। भारतवर्ष की इस वाणी को कई समझते हैं, कई नहीं समझते हैं, ना सही। मैं अपने भारत के सब लोगों के साथ एक हूँ, सभी मेरे हैं। अब इस कथन के आधार पर आप समझ सकते हैं कि हम भले ही धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, रहन सहन के आधार पर, खान पान की शैली के आधार पर और यहाँ तक कि राष्ट्रीयता के आधार पर जब स्वयं से सामने वाले व्यक्ति को अलग करने का प्रयास करते हैं तो वहीं हमारे अंदर संकीर्ण भावना आती है। परंतु इस कथन में ये सबसे अच्छी बात गोरा के चरित्र में आपको अब नजर आएगी कि उसका मूल उद्देश्य जो है, मतलब वो सबको भारतीय ही मान रहा है, वो हिंदूवादी विचारधारा से तो प्रभावित है, लेकिन मैं, जब वो कहता है कि जैसे कि अभी मैंने पढ़ा कि मैं अपने भारत के सब लोगों के साथ एक हूँ, सभी मेरे हैं। और अब आगे की कथा मतलब सारांश को समझेंगे। जब कृष्णदयाल
अपनी मरणासन्न अवस्था में पहुंच जाता है। तब वह गोरा को बुलाकर बताता है, मतलब कृष्ण दयाल अब उनकी मृत्यु होने वाली है और वो गोरा को आप अपने पास बुलाकर बताते हैं कि मेरी मृत्यु के बाद तुम मेरा श्राद्ध नहीं कर पाओगे। अब गोरा, भाई हिंदू धर्म और सनातन संस्कृति में श्राद्ध का बड़ा महत्व है। बिना और श्राद्ध वही कर सकता है जो उनका पुत्र हो, और गोरा को तो अपने पिता के विचारों पर बहुत ज्यादा, क्योंकि वो भी कट्टरवादी हैं, तो उन पर बड़ा विश्वास है। पर गोरा को जब वो बताते हैं कि तुम मेरा श्राद्ध नहीं कर पाओगे, और उसी समय उपन्यासकार इस रहस्य से पर्दा उठाता है कि मतलब कृष्ण दयाल जी कहते हैं कि तुम मेरे पुत्र नहीं हो, और ये सुनते ही वो घबरा उठता है और झट से आनंदमयी की ओर घूमकर पूछता है कि मैं इनका पुत्र नहीं हूँ। मतलब आनंदमयी, जो मैंने पहले भी बताया था कि आनंदमयी के अंतर्गत कोई भी सांप्रदायिकता नहीं है, वो अपने धर्म के प्रति आस्थावान है, परंतु उसके अंदर कोई विशेष आग्रह या कोई विशेष बातें जो अपने धर्म को लेकर आपको श्रेष्ठ महसूस कराएं, ऐसा कोई आग्रह आनंदमयी के अंदर नहीं है। चूंकि आनंदमयी शांत भाव से सारी गतिविधियों को गोरा के, मतलब गोरा की जितनी भी गतिविधियां बड़े शांत भाव से देखती है। तो चूंकि अभी उसे पता चला है कि वो उसका पुत्र नहीं है, कृष्ण दयाल जी बता रहे हैं, तो आनंदमयी के पास तुरंत जाता है और उससे उनसे पूछता है कि मैं इनका पुत्र नहीं हूं। तो आनंदमयी कहती है कि, मतलब आनंदमयी कहती है नहीं, मतलब जब वो कह देती है कि नहीं तुम मेरे पुत्र नहीं हो, तब वह उसके मन में और उत्कंठा जागती है और वो पूछता है कि जब मैं तुम लोगों का पुत्र नहीं हूं तो तुम लोगों ने मुझे कहां से पा लिया। तब कृष्ण दयाल जी उत्तर देते हैं कि उस समय गदर था, हम लोग इटावा में थे, तुम्हारी माँ ने सिपाहियों के डर से भागकर हमारे यहाँ आकर शरण ली थी, तुम्हारा बाप उससे पहले दिन में लड़ाई में मारा गया। ये सुनकर गोरा गरज कर कहता है, मतलब गोरा के सामने जब सत्य आता है कि वह कृष्ण दयाल और आनंदमयी का पुत्र नहीं है, तब वह बड़ा गरज कर कहता है कि रहने दीजिए, उनका नाम मैं नहीं जानना चाहता। अब गोरा की गरज सुनकर किंचित हिचकता हुआ कृष्ण दयाल कहता है, वह आयरिश मैन थे, मतलब आयरिश जाति से थे, उसी रात्रि तुम्हारी माँ तुम्हें जन्म देकर मर गई, तब से तुम्हारा पालन पोषण हमारे घर में ही हुआ। और ये सब बातें सुनने के बाद जो गोरा है उसके मस्तिष्क में बड़ा ही इस बात का प्रभाव पड़ता है, वो पागलों की तरह झटपटाने लगा और वो सोचता है कि अब तो मैं हिंदू रहा नहीं, क्योंकि उसे पता लग गया कि मैं एक आयरिश की संतान हूँ। तो जब उसे पता लग गया कि मैं हिंदू नहीं और इतने दिनों से मैं हिंदुत्व की जो मुगालमत कर रहा था या उसी के प्रचार प्रसार में लगा हुआ था, तो मैं तो हिंदू हूं ही नहीं और ये मेरे माता पिता भी नहीं है, और ये रहस्य का पता अंत में ही लगेगा उपन्यास को पढ़ते समय। पर शुरुआत में थोड़े संकेत दे देते हैं, अगर आपने ध्यान दिया हो उपन्यासकार, कि वह एक आयरिश संतान थी, ऐसा एक कथन मिलेगा आपको उपन्यास की शुरुआत में। तो अब जब उसे पता लगता है कि मैं हिंदू नहीं हूँ, पर कुछ समय उपरांत ठहर कर अपने मन को संभालते हुए परेश बाबू के समीप जाकर वह कहता है कि मेरी बात आप ठीक से समझ रहे हैं ना, मतलब जब ये सारी चीजें हो जाती हैं, घटित हो जाती हैं, फिर वो परेश बाबू के पास जाता है। फिर वो कुछ दिन बड़ा शांत हो जाता है, मतलब ज्यादा किसी से बातचीत नहीं करता। फिर परेश बाबू के पास जाता है और वो कहता है कि ना मैं, मतलब मेरी बात आप ठीक से समझ रहे हैं ना, मैं दिन रात जो होना चाहता था हो नहीं पाया, आज मैं वह हो गया हूँ, आज सारे भारतवर्ष का हूँ, मेरे भीतर हिंदू मुसलमान वगैरह किसी समाज के प्रति कोई विरोध नहीं। आज से इस भारतवर्ष में सबकी, मतलब इस भारतवर्ष में सब जात मेरी जात है, सबका अन्न मेरा अन्न है। कुछ समय बाद जब सबकी चुप्पी टूटती है, वह उसी आवेश में परेश बाबू के पास, मतलब परेश बाबू के पास जाता है और इस बात को कहता है कि अब मेरे मन में कोई विरोध नहीं है हिंदू मुसलमान को लेकर, जिस मतलब सबकी जात, पूरे भारतवर्ष की जाति जो है वो मेरी जाति है, जो सबका अन्न है वो मेरा अन्न है। फिर वह कहता है कि मैंने जो कल्पना करके ईश्वर से प्रार्थना की थी उसकी ओर से ईश्वर ने ध्यान नहीं दिया, उन्होंने एकाएक अपना ही सत्य मेरे ही हाथों में देकर मुझे चौंका दिया। जो एकाएक मेरी सारी अपवित्रता को मूल समूल मिटा देंगे, ये मैं स्वप्न में भी नहीं जानता था। मतलब उसको अपने हिंदू होने का बड़ा ही मतलब स्वाभिमान था, पर जब उसे पता लगा तो उसके तो होश ही उड़ गए, उसे समझ ही में नहीं आया कि वो क्या करे।
तो वो कह रहा है कि मेरी सारी अपवित्रता को मूल समूल मिटा देंगे, ये मैं स्वप्न में भी नहीं जानता था। फिर उसके भाव बदलेंगे इस संवाद में। इस संवाद को आप ध्यान से सुने। आज मैं ऐसा पवित्र हो गया हूँ कि चांडाल के घर भी मुझे अपवित्रता का डर नहीं रहता। परेश बाबू, आज सवेरे ही खुले मन से भारतवर्ष की गोद में आ बैठा हूँ। माँ की गोद किसे कहते हैं, इसे आज मैं अनुभव कर रहा हूँ। उस समय परेश बाबू उसकी उदार और विश्व बंधुत्व की बात सुनकर इतने प्रभावित होते हैं कि भारत माता की विशाल गोद में बैठकर सारे भेदभाव भूलकर सबका भला करने का जो अधिकार से प्राप्त हुआ है, उसमें स्वयं भी सम्मिलित होने की अभिलाषा करने लगते हैं। मतलब गोरा और परेश बाबू दोनों ही अभिलाषा करते हैं। मतलब उनसे वो परेश बाबू से कहता है कि गोरा उसके पवित्र विचार सुनकर, गोरा उनके पवित्र विचार सुनकर फिर कहता है, आपके पास ही इस मुक्ति का मंत्र है, इसलिए आज आपको किसी समाज में स्थान नहीं मिल रहा है। आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। आप मुझे उसी देवता का मंत्र दें जो हिंदू, मुसलमान, क्रिस्तान और ब्रह्म समाज सबका है, जिसके मंदिर का द्वार किसी भी जाति के लिए बंद नहीं होता और जो केवल हिंदू देवता नहीं है बल्कि सारे भारतवर्ष का देवता है। कहने का आशय ये है कि यहाँ पर हमें भारतीयता, मतलब सारे धर्म, सारी जातियां, सारे संप्रदाय, संपूर्ण राष्ट्रीयता के मूल में जो एक बात नजर आ रही है वो है भारतीयता, क्योंकि अंततोगत्वा हम सब भारतीय ही। फिर अंत में उसके बाद गोरा घर आकर देखता है कि उसकी माँ आनंदमयी उदास बैठी हैं, क्योंकि आनंदमयी ने बड़े प्रेम से गोरा का भरण पोषण या लालन पालन किया, और जैसे ही पता लगता है तो आनंदमयी भी दुखी हो जाती है, क्योंकि उसके पिता कह देते हैं कि तुम मेरा श्राद्ध नहीं कर सकते। तो आते ही उसके पैरों पर अपना सिर रखकर कहता है, क्योंकि वो उस बात को उस समय तक समझ गया होता है। इतने सारे संवादों के बाद आप समझ गई होंगी कि किस तरीके से गोरा का हृदय परिवर्तित हो गया अपने वास्तविक यथार्थ को जानने के बाद। वो कहता है कि माँ, तुम ही मेरी माँ हो, जिस माँ को मैं वह तो यही मेरे कमरे में बैठी। माँ, तुम्हारी जात नहीं है, तुम ऊंच नीच का विवाद नहीं करती, तुम केवल कल्याण की प्रतिमा हो, तुम मेरा भारतवर्ष हो। इस प्रकार वह अंतिम संवाद में आनंद कहता है कि तुम ही हो और भारतवर्ष हो और तुम ही मेरी कल्याण की प्रतिमा हो। तो इस तरीके से इस उपन्यास का जो सारांश है मैंने आप सबको बताया, और अब हम कुछ बातें और जानेंगे जो इस उपन्यास के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। सारांश में अगर किसी को कुछ पूछना हो, कोई कथा इधर से उधर ना समझ में आ रही हो तो पूछ सकते हैं। पूछें आप सभी। फिर कहूंगा कथा को लेकर या सारांश को लेकर अगर आपको कोई भी चीज अभी नहीं समझ में आई, फिर सारांश की बात कर रहा हूँ, तो आप पूछें सारांश में। तो सारांश पता है? मैम, हम भी लोगों ने जैसे कि उपन्यास पढ़ लिया है, तो जैसा कि सर ने जब बताई थी वो चीजें स्पष्ट हो गई हैं, तो अब हमें कुछ पूछना नहीं है, चीजें स्पष्ट हो गई हैं सारांश को लेकर। जी, बहुत की बात होगी है, जी जी जी। तो जैसा कि पेन ले लें, क्योंकि कुछ आलोचनात्मक कथन आप नोट कर लें ताकि इससे आपको एक दृष्टि मिलेगी और जो आपको नहीं समझ में आएंगे वो समझ में आएंगे। तो पहला आलोचनात्मक कथन कि अपने धर्म के प्रति श्रेष्ठता बोध होना ये कोई अच्छी बात नहीं है, और ये श्रेष्ठता बोध भी बातों में प्रायः देखते हैं, परंतु समय के जैसे जैसे उपन्यास अपनी गति पकड़ता है वैसे वैसे उपन्यास के पात्रों के अंदर जो भाव है वो भी परिवर्तित होते हैं। तो धर्म बोध जाति, धर्म, रहन, खान पान और राष्ट्रीयता के मूल में भारतीयता का प्रश्न। मैं फिर बोल रहा हूँ, जाति, धर्म, रहन सहन, खान पान तथा राष्ट्रीयता के मूल में भारतीयता का। ठीक। और एक आलोचनात्मक कथन बहुत महत्वपूर्ण है जो आपको समझना चाहिए कि जिस तरीके से गोरा का हृदय परिवर्तित होता है और वही हृदय परिवर्तन उसे वापस बनता है। मतलब शुरुआत में गोरा का जो आग्रह है
वो बड़ा ही व्यापक तो है, उसकी सोच व्यापक है, परंतु कुछ आग्रह उसके अच्छे नहीं हैं। जैसे कि मैंने एक नाम नहीं लिया, लेकिन वो भी बहुत महत्वपूर्ण पात्र है। एक लछमिया नाम की उनके यहाँ नौकरानी है, जो कृष्ण दयाल जी के यहाँ काम करती है। लछमिया चूँकि जाति शायद आयरिश ही है, अभी इतना सोच नहीं पा रहा, लेकिन वो किसी और जाति में, उसकी जो मूल स्थिति है वो हिंदू नहीं है। तो वो लछमिया के हाथ का छुआ हुआ पानी नहीं पीता है। कौन? गोरा। और आनंदमयी को ये बात अच्छी नहीं लगती, और बचपन में लछमिया ने भी गोरा की बड़ी रक्षा करी। मतलब गोरापन में हमारे यहाँ माता जी निकल आती है, जिसे चिकन पॉक्स कहते हैं, तो उस चिकन पॉक्स में जब निकल आती है तो लछमिया जो होती है उसकी बड़ी सेवा करती है, मतलब किसी गौर मोहन की। तो इस कारण से अंत में यह आग्रह भी टूटता है, जब उसको सब पता लगता है तो वो लछमिया से कहता है कि जो मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर। तो यही एक हृदय परिवर्तन की बात है। और अब स्त्री पक्ष की बात करें तो मैंने बीच में ही बताया कि जितनी भी स्त्रियां हैं, चाहे वो ललिता हो चाहे चरिता हो, वरदा सुंदरी के अंदर कुछ सकारात्मक पक्ष भी हैं, पर कुछ नकारात्मक पक्ष भी हमें दिखाई पड़ते हैं। और सारी स्त्रियां ही लगभग तर्कशील हैं, प्रगतिशील हैं,